क्या आप जानते हैं कि नासा और तमाम स्पेस एजेंसीज मंगल यानी मार्स प्लेनेट पर इतना इंटरेस्ट क्यों लेती हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पृथ्वी पर भविष्य में रहना कठिन हुआ, तो फिर मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर इंसानों को सुरक्षित रूप से बसाया जा सकता है। वहां का जो डे नाइट टाइम साइकिल है, वो लगभग लगभग पृथ्वी के बराबर ही। आज से हजारों वर्ष पहले वैदिक ऋषियों ने मंगल को सुरक्षा का कारक माना गया था। मंगल सुरक्षा कर्मी है। और आज वैज्ञानिक मंगल को ही सबसे सुरक्षित स्थान पा रहे हैं पृथ्वी के बाद। इससे आप ऋषियों की दूरगामी दृष्टि का अंदाजा लगा सकते हैं। मंगल ग्रह लाल नजर आता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अगर आप कलर सिंबलाइजेशन और कलर साइकोलॉजी को समझेंगे तो आप पाएंगे कि लाल रंग को पैशन, एनर्जी, जोश, जुनून का कारक माना जाता है। इसलिए आप पाएंगे कि कई क्रांतिकारी जो झंडे हैं, फ्लैग्स हैं, उनका कलर ज्यादातर लाल ही रहा है। इसलिए कई बार एक्सट्रीम पर जाके वो पार्टीज, वो आंदोलन खूनी हो गए हैं। आप देखें कई लेफ्टिस्ट जो पार्टीज बनी, उनके ज्यादातर झंडे लाल कलर के हैं, क्योंकि उन्होंने एक जुनून के साथ अपना काम शुरू किया और वो खूनी क्रांतियों में भी बदल गया। यहाँ पर मंगल को छोटे भाई के रूप में ज्यादा माना गया है। मंगल को पुराणों में भूमिपुत्र कहा गया है। इसीलिए भूमि से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, आपकी जमीन है, प्रॉपर्टी है, ये सब मंगल के डोमेन में आ जाते हैं। अनाजों में मसूर की दाल जो लाल कलर की होती है, उसे मंगल से संबंधित माना जाता है और मंगल की शांति के लिए उसका दान भी किया जाता है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मंगल से संबंधित है। तो किसी का मंगल बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं सिर्फ वो पुलिस या आर्मी में ही होगा, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या लैंड रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जियोलॉजी हो गई, वो भी मंगल से संबंधित आप मान सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग भी मंगल के डोमेन में आ जाती है। वकालत भी मंगल के डोमेन में आ जाता है। आप चौंकेंगे, जी हाँ, लॉ तो शनि के डोमेन में है और जो जज है वह भी शनि है, क्योंकि शनि न्यायाधिकारी है। लेकिन वकालत एक फाइटिंग स्किल है, वहां आप किसी के लिए लड़ते हो, दलील रखते हो, तो जिसका मंगल अच्छा होगा वही वकालत में अच्छी स्थिति पर जा सकता है। आपका लॉजिक, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये भी मंगल है, क्योंकि आप देखिए किसी भी सैन्य अधिकारी को बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता, उसे कुछ सेकंड्स में ही कई बार कई डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसीलिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे एनडीए, सीडीएस, इन सब में रिटर्न एग्जाम के साथ साथ अलग से कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखी जाती है। आपको ज्योतिष में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रह की कौन सी राशियां हैं। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, इसलिए 8th हाउस के नेचुरल लॉर्ड होने की वजह से ये कई बार डेथ लाइक सफरिंग भी दे सकते हैं, जैसा कई सैनिकों के साथ होता है, जैसा हमने अभी छावा मूवी में देखा। ऐसा कई सैनिकों के साथ हुआ है। तो डेथ लाइक सफरिंग भी मंगल से मिल सकती है, क्योंकि 8th हाउस के नेचुरल लॉर्ड है। पॉजिटिव अगर हम देखें तो वास्तु का काम हो गया, ज्योतिष का भी इंट्यूटिव जो नॉलेज हो गया। आप मंगल को इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि वृश्चिक के जो को लॉर्ड हैं वो केतु भी हैं, लेकिन मंगल भी लॉर्ड है। इसलिए कई तरह की ग्रंथों में, जैसे कि जैमिनी सूत्रम में, राहु और मंगल को एक अच्छा मांत्रिक, एक इंट्यूटिव नॉलेज वाला जो पर्सन होगा उससे संबंधित बताया गया है। तो इसलिए वास्तु की जो नॉलेज है, क्योंकि मंगल वैसे भी लैंड से जुड़े हुए हैं और यहाँ 8th हाउस से भी जुड़ गए, इसलिए मंगल अगर आपका बहुत अच्छा है, 8th हाउस से संबंधित कहीं बन रहा है चार्ट में, और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप बहुत अच्छे वास्तु के जानकार भी हो सकते हैं। हथियार भी मंगल से संबंधित हैं, चाहे वो गन हो, चाहे वो शार्प नाइफ काइंड ऑफ हथियार हों, ये सारे के सारे मंगल के अंतर्गत आ जाते हैं। रोगों में देखें तो पित्त जनित रोग यानी एसिडिटी, ये सब मंगल से संबंधित है। कैंसर में भी मंगल और राहु का संयोग बनता है, इसलिए मंगल से हम बहुत सारी चीजें और भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मंगल पर कुछ डिस्कस करेंगे।